हेलो हिटर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 में एम्स कॉलेजेस का क्या कट ऑफ एंड क्लोजिंग रैंक हो सकता है। और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राउंड वाइज कट ऑफ भी देखेंगे और कैटेगरी वाइज भी। जैसे भाई जनरल कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में किस रैंक तक एम्स मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस का राउंड वन में एम्स का क्या कट ऑफ हो सकता है, वहीं एससी एसटी की एम्स की क्या क्लोजिंग रैंक होगी। और फिर हम डिस्कस करेंगे राउंड टू का डिटेल में कट ऑफ, राउंड थ्री में एम्स की क्या कट ऑफ जा सकती है और राउंड फोर में। और इसके साथ साथ मैं इसका ट्रेंड एनालिसिस भी करूंगा कि भाई बच्चों की प्रायोरिटी पर एम्स है या नहीं है, या फिर आपकी रैंक के बेस पर आपके लिए राउंड वन बेटर रहेगा या राउंड टू में आप जाएं या फिर राउंड थ्री तक आप वेट करें, ताकि आज ही आपको यह आइडिया आ जाए कि आपके रैंक के बेस पर आपको कैसा एम्स मिलने वाला है, एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ताकि आप काउंसलिंग के लिए अभी से प्रिपेयर रहें कि भाई मुझे एम्स तो नहीं मिलना मेरी रैंक पर, तो मैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बना लेता हूं क्योंकि वही ऑप्शन मेरे पास बचा है। तो जिन बच्चों को नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद एम्स कट ऑफ को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी अगर डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस रखें, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो इस चैनल पर आने वाली हैं। आप अपडेटेड रहेंगे, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन प्रेस होगा। अब शुरू करते हैं। ये बात तो आप सबको पता है कि इंडिया में टोटल एम्स है 20 और टोटल सीट है हमारी 2207। तो ये डाटा आप सबको आई थिंक क्लियर होगा। पिछले साल कुछ सीट बढ़ा भी था। अब इस साल अगर कोई अपडेट आती है, कोई एम्स ऐड होगा, कोई सीट ऐड होगी, तो जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको बता देंगे। अगर एम्स की बात की जाए, सबसे बेस्ट एम्स कौन सा है वो आप सबको पता है, न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है भोपाल, भुवनेश्वर और जोधपुर, ये तीनों एक जैसे हैं। फिर हमारा ऋषिकेश, भटिंडा, नागपुर और पटना, ये चारों मतलब ऋषिकेश इनमें सबसे ऊपर रहता है, इसकी कट ऑफ अच्छी जाती है। बाकी भटिंडा, नागपुर ये 2000 तक मिलते हैं और पटना हमारा 2500 तक। इसके बाद बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं वो न्यू कॉलेज हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि सर एक कॉलेज वाइज कट ऑफ भी आप एम्स की बनाएं, आप कमेंट करके बताएं, तो इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर आपका है एम्स का राउंड वाइज कट ऑफ। एक बार मैं ये टेबल समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम देखेंगे 2025 में क्या हो सकता है। तो यहाँ लिखी है कैटेगरी, यहाँ लिखी है ईयर। मैंने 23 का भी डेटा लिया है, 24 का भी लिया है, ताकि ट्रेंड हमें समझ आए। और ये है राउंड वन और ये है राउंड टू। उसके आगे नेक्स्ट वाले पेज पर राउंड थ्री और राउंड फोर का कट ऑफ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं राउंड वन में। अच्छा, राउंड वन क्या है ना, थोड़ा इसमें बच्चे सभी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, एक फ्री राउंड रहता है। अगर कॉलेज मिला तो आपके ऊपर आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है थोड़ी सी आपको ऐसी लगेगा कि यार बहुत हाई कट ऑफ है। जैसे आप जनरल कैटेगरी का देखेंगे 4377 पे क्लोजिंग हुआ था 23 में, और वहीं 2024 में 4454। कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, 77 रैंक का ही डिफरेंस यहाँ पर है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 5254 और यहाँ पर 5142, तो यहाँ पर तो उल्टा हो गया, कट ऑफ बढ़ गया, मतलब रैंक और नीचे आ गई। अब अगर ईडब्ल्यूएस में हम देखें, यहाँ पर भी सेम हुआ, यहाँ 6549 था, यहाँ पर 6186 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कट ऑफ काफी बढ़ गया है, सॉरी मतलब रैंक काफी डाउन आ गई है, नीचे की तरफ है एज कंपेयर टू 23। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की प्रायोरिटी बढ़ रही है एम्स की तरफ। और फर्स्ट राउंड में तो ये बहुत हाई रहता ही है, क्योंकि कई बार बच्चा सोचता चलो ले लेते हैं, छोड़ देंगे, बाद में देख लेंगे, है ना। इस वजह से भी ये है। आगे हो सकता है राउंड टू राउंड थ्री में हमें देखने को मिले कि कट ऑफ 23 के कंपैरिजन में डाउन गया है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली एससी एसटी में भी ऐसा नहीं है कि इन्हीं कैटेगरी में है, एससी और एसटी में भी आप देखें, यहाँ पर 40,000 था, यहाँ पर गया है 3100, तो 31,837। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था 67,906, वहीं 2024 में है 60,451। तो फर्स्ट राउंड में तो भाई 23 के कंपैरिजन में कट ऑफ मतलब आपका रैंक नीचे की तरफ है, मतलब कंपटीशन बड़ा है। और वैसे भी हर बच्चे की प्रायोरिटी पर एम्स रहता ही है, क्यों, फीस कम है, दूसरा भाई आपको टैग मिलता है एम्स का। ये एकदम ऐसे है जैसे सब लोग जानते हैं एम्स के बारे में। जैसे आपके बाइक की मैं बात करूं इनफील्ड हो गया, कार की अगर हम बात करें थार हो गया, तो बाकी आपके पास कोई दूसरी कार तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है उस कंपनी की है, ये है वो है। लेकिन अगर आपने बोला इनफील्ड है, हाँ सबको पता है भाई,
सिमिलरली एम्स है, यहाँ पर अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, आप बताएंगे मैंने तो तमिलनाडु के बेस्ट कॉलेज से, टॉप 3 के कॉलेज से किया है, वहीं अगर आप एक बार बोलेंगे मैंने इस एम्स से किया है तो फिनिश हो जाएगा, तो ये भी बेनिफिट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे एम्स का, फैकल्टी आप देखेंगे, टीचर आप देखेंगे, प्रोफेसर काफी अच्छे लेवल के हैं, कैंपस आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े हैं, फेस्ट इतने अच्छे होते हैं वहां पर, तो इसलिए प्रायोरिटी पर ये बच्चों के रहता है। और प्लेसमेंट, एल्यूमनाई बेस और सैलरी वगैरह वो सब बेनिफिट तो मिलते ही है, वो आपको यहां से समझ भी आ गया होगा इन रैंक को देखकर। तो ये अब 25 में क्या होगा सर, 25 में भी कोई खास जादू नहीं होने वाला। आप मान के चले कि जो 24 और 23 की कट ऑफ है इसी के अराउंड रहने वाली है, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये 4454 थी 24 में, इस साल ये जाकर 5000 हो जाएगा या ये 3500 हो जाएगा, ये इसी के आसपास 100-150 रैंक ऊपर या 100-150 रैंक नीचे, इससे कोई खास ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला। ओबीसी में देखो यहाँ पर 5142 था, इस साल हो सकता है ये 5000 चला जाए और हो सकता है ये 5500, इससे कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। तो इस रेंज में जिन बच्चों की रैंक है वो अपना देख सकते हैं, आपको फर्स्ट राउंड में एम्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे की प्लानिंग क्या होती है सर, भाई एम्स अगर आपको लग रहा है आपकी रैंक के बेस पर आपको ठीक मिल गया, आपको लग रहा है मुझे यहीं जाना है, तो आप एडमिशन ले लें, नहीं तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेकर आप फिर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो लास्ट की रैंक है ना, इन पर जो एम्स अलॉट होता है वो आप मान के चले एम्स मदुरई सबसे लास्ट में मिलता है, मतलब इन सब बच्चों को एम्स मदुरई मिला होगा, इससे थोड़ी ऊपर के बच्चों को एम्स जम्मू मिला होगा और उससे ऊपर के थोड़े बच्चों को गुवाहाटी मिला होगा, ये सबसे नीचे की तरफ वाले हमारे एम्स हैं, ठीक है। बाकी कॉलेज वाइज कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हैं या आपको पूरा एनालिसिस चाहिए हर कॉलेज का, राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए, तो बीवाइज क्लासेस ने मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर एक कोर्स लॉन्च किया है नीट 2025 काउंसलिंग गाइडेंस के लिए, जस्ट एट ₹99। तो उसकी भी एक बार मैं डिटेल आपको दिखा देता हूं, जिन बच्चों को और डिटेल में कट ऑफ जानना है तो एक बार हम बीवाइज क्लासेस की वेबसाइट पर चलते हैं। ये बीवाइज क्लासेस की वेबसाइट है, यहाँ पर एक टैब आपको दिखाई देगी नीट 2025 काउंसलिंग, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक कोर्स आपके सामने आ जाएगा, 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ एंड फीस डिटेल, मतलब इसमें 400 प्लस कॉलेजेस की डिटेल आपको मिलेगी कट ऑफ का। अब हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इसका है वो है डाउट सेक्शन। डाउट सेक्शन ऐसे है कि जैसे इस बच्चे ने एक डाउट पूछ रखा, सर 490 मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस कॉलेज मिलेगा क्या, रैंक 59,000 है, तो इस पे हमारी टीम या मैं रिप्लाई कर दूंगा कि भाई इस रैंक पर तो आपको ईडब्ल्यूएस कॉलेज नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा से आप बीडीएस या फिर अपने स्टेट कोटा में ट्राई कर सकते हैं। स्टेट वाइज और रैंक वाइज जीएमसी दे दो सर, तो इसकी कोई डिमांड है तो ये हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। ये सारे बच्चों ने ऐसे डाउट पूछ रखे हैं, ये देखो इन्होंने पूरा यहाँ पे डिटेल डाल दिया, आई एम फ्रॉम यूपी जनरल AWS, my rank is this, is there any chance to get government MBBS college up to stray round, भाई 36,869 पे यूपी में कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ऐसे हम रिप्लाई करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर अब जैसे आप डाउट पूछते हैं यूट्यूब पर, तो यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको रिप्लाई मिलते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंटेंट सेक्शन है जिसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलने वाली है। जैसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर हमें राउंड वाइज कट ऑफ चाहिए, हमें एम्स की कॉलेज वाइज कट ऑफ चाहिए या कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो यहाँ देखो नीट 2024 का राउंड 1 का कट ऑफ है, 2024 का राउंड 2 का कट ऑफ है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल है। जैसे ऑल इंडिया कोटा के एमबीबीएस के कॉलेज का कट ऑफ यहाँ दिया है, ईएसआईसी का दे दिया, दिल्ली कोटा का दिया है, प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ दिया है, बीडीएस का यहाँ पर दिया है, बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर दिया है। एक बार मैं एमबीबीएस की ओपन भी कर देता हूँ ताकि आपको और आइडिया है कि कैसे कट ऑफ ये दी गई है। यहाँ आप देखें, यहाँ कॉलेज का नाम लिखा है एम्स न्यू दिल्ली, जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 47, ईडब्ल्यूएस में था 214, ओबीसी में था 186, एससी में था 647 और एसटी में था 1150, और साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब पूरी डिटेल्ड कट ऑफ यहाँ पर आपको मिल रही है। इस तरीके से हम जैसे मौलाना आजाद का यहाँ पूरा डिटेल है, एम्स नागपुर की यहाँ पर दी गई है, एम्स भुवनेश्वर की यहाँ पर है, सबकी यहाँ पर कट ऑफ दी गई है। ये तो हो गई राउंड 1 का। अब हम दूसरे में आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ पर, दूसरे जो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 का भी अपलोड नहीं हुआ, सिमिलरली राउंड 2 का भी अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप राउंड 2 की कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे इसमें एम्स दिल्ली गायब हो गया, इसका मतलब वहां पर सीट ही नहीं रहा होगा। एम्स भोपाल का है, जनरल का 79 था, ओबीसी का 1033 था, एससी का 1221। तो ये आपकी हेल्प करेगा ये जानने में कि भाई आपको
आपकी रैंक के बेस पर किस राउंड में और कौन सा एम्स मिल सकता है। तो यहाँ से आप ये एनालिसिस ले सकते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पर काउंसलिंग की वीडियोज मिलती हैं, जैसे आज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर काउंसलिंग में दिक्कत आएगी कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रूल्स है, कैसे सिक्योरिटी मनी और वो सब हमारी बच सकती है, वो सारे कंफ्यूजन आते हैं। इसके अलावा कॉलेज की फीस है, बॉन्ड डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये भी मैं एक बार आप दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार हम एडमिशन ले लेते बाद में पता चलता है यार फीस ही बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ देखो आप बॉन्ड डिटेल, कई बार एडमिशन ले लिया पता चला यार इस कॉलेज का तो बॉन्ड ही बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने हर स्टेट का, जैसे केरला का बॉन्ड आपको दे दिया, मेघालय का एक कंपाइल करके पूरी लिस्ट बना रखी है ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो हर स्टेट का यहाँ पर लिखा हुआ है। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है, हर स्टेट की वेबसाइट पे जाएं, उनकी काउंसलिंग में जाएं, उनका देखें भाई किस स्टेट में क्या बॉन्ड है। तो यहाँ पर इजीली सारी चीजें आपको मिल रही है। और ये डाउट सेक्शन तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई थिंक, क्योंकि आप अपने पर्सनल डाउट डायरेक्ट मेरे से रिप्लाई ले सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर है इसमें, वो यहाँ वेबसाइट पे नहीं दिख रहा, वो अपना मोबाइल ऐप में है। जितने भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, तो उस ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहां पर आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। कोई दूसरा बच्चा भी आपको रिप्लाई कर सकता है, आप दूसरे बच्चों के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, ताकि काउंसलिंग के लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर रहें। तो ये है हमारा नीट 2025 काउंसलिंग गाइडेंस का कोर्स जस्ट एट ₹99। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछना, या बीवाइज क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर 9429693672, उस पर बात करके कॉल कर लेना, उस पर कॉल करके बात कर लेना, उल्टा बोल दिया मैंने। नेक्स्ट हम दोबारा आ जाते हैं अपनी वीडियो पर, जहां पर अभी हमें डिस्कस करना है राउंड 2 का हमारा कट ऑफ, राउंड 3 का कट ऑफ, राउंड 4 का कट ऑफ। अब देखें भाई, नीट 2023 में यहां पर राउंड 2 का कट ऑफ है और ये 24 का राउंड 2 का कट ऑफ है। अब आप देखेंगे यहां पर जो कट ऑफ गई थी वो थी 5113 और यहां पर कट ऑफ गई है 5807। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, नीचे जरूर गया है लेकिन ओनली 700-800 रैंक तक। ठीक है, आप ओबीसी में देखेंगे 6556 और यहां पर गया है 7280। तो कोई खास मेजर डिफरेंस हमें दिख नहीं रहा। लेकिन अगर हम राउंड 1 और राउंड 2 का कंपैरिजन करें तो यहां पर आप देखेंगे 4454 से चला गया 5807 तक, ये 5142 से चला गया 7280 तक। तो यहां डिफरेंस हमें जरूर दिख रहा है कि यहां 1500 रैंक का गैप है, यहां पर 2000 रैंक का गैप है। तो जब आपका नीट 2025 का रैंक आएगा ना राउंड 1 का, जहां तक एम्स मिलेंगे, जो कट ऑफ आएगा, तो उसमें ये नंबर ऐड कर सकते हैं। भाई मान लीजिए 2025 में कट ऑफ गया 4000 राउंड 1 का, तो उसमें हम 1500 ऐड कर लेंगे कि भाई 2025 के राउंड 2 का कट ऑफ जा सकता है अप टू 5500। तो ये आइडिया हमें मिलता है ट्रेंड एनालिसिस करने से। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस का, 24 में फर्स्ट राउंड में था 6186 और यहां चला गया 9200, लगभग 3000 रैंक का डिफरेंस हमें मिला है। तो ये आप एड ऑन कर सकते हैं जब आपके पास राउंड 1 का कट ऑफ आ जाएगा। तो सर इस साल क्या होगा, भाई इस साल ज्यादा से ज्यादा ये 9500 तक चले जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कट ऑफ जाने वाली है। और इसका मान लीजिए 6000, इसका आप 7500, ये आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो गई राउंड 2 की। अब आप SC ST में ट्रेंड देखना, यहां पर भी कम हुआ कट ऑफ। अब यहां पर भी आप देखें 2023 में राउंड 2 में 44,919 था और यहाँ पे हो गया 40,973। यहाँ कट ऑफ थी 72,637, यहाँ कट ऑफ होगी 72,945। लगभग या तो डाउन गई है, मतलब कंपटीशन बढ़ा है, या फिर ऑलमोस्ट सेम है। और फर्स्ट राउंड में तो हमने देखा ही था कि भाई 23 के कंपैरिजन में कट ऑफ डाउन था, मतलब रैंक नीचे की तरफ थी। तो SC ST में पिछले साल ये ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है कि वहां पर एम्स को लेकर प्रायोरिटी बढ़ी है। तो उसके रीजन हो सकते हैं बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो सकता है फीस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी जितने पॉइंट्स हैं उसको देखते हुए। तो ये थोड़ा सा मैंने कैटेगरी वाइज भी आपको एनालिसिस दिया है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा राउंड 3 का कट ऑफ और स्टे राउंड का कट ऑफ। लेकिन उससे पहले एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा और आपको लगता है कि मुझे इस साल फिर से प्रिपेयर करना है, तो बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर नीट 2026 के लिए ड्रीम बैच आपका लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर मिलते हैं। सुनील सर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, पूरा पढ़ाएंगे। और ओनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बीवाइज है जहां पर एक टीचर है और एक सब्जेक्ट है, मतलब कंप्लीट केमिस्ट्री एक ही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। और खास बात, लाइव चैट में आप डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है,
हर महीने आपके जो मीटिंग सुनील सर के साथ होगी, और एक टाइप से केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज बीवाइज ऐप पर हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे केयर टेस्ट सीरीज हो गया, जिसमें केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, आपका कृष्णा बैच हो गया, इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर है, वो सारे कोर्सेज इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और अगर अच्छी रैंक आती है तो आपके लिए काउंसलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं राउंड 3 की कट ऑफ। राउंड 3 में आप यहां पर देख रहे हैं 6794 था जनरल कैटेगरी में, यहां बढ़कर हो गया 8765। अब राउंड 2 की कट ऑफ थी इसकी 5800। तो ये डिफरेंस देखें आप, राउंड 2 से और राउंड 3 में लगभग कितने का डिफरेंस आ गया, 3000 रैंक का मैं बोल सकता हूं जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में आप देखेंगे 9299, सेकंड राउंड में कितना था, लगभग 7200। तो यहां पर गैप कितना आ गया, 2000 रैंक का। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 10757, राउंड 1 में कितना था, सॉरी राउंड 2 में कितना था, 9200, तो लगभग 1600 रैंक का। तो जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस बड़ा है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ये गैप कम हुआ है, क्योंकि मॉपअप राउंड में भाई वैकेंट सीट आती है और कैटेगरी की सीट वैसे ही कम होती है, तो उस रीजन की वजह से भी हो सकता है यहाँ पर गैप थोड़ा कम दिख रहा। अब पता चले ओबीसी की 2 ही सीट वैकेंट आई तो ये गैप और ज्यादा कम हो सकता था, है ना। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट वैकेंट पर। और ये हमारा SC ST का कट ऑफ है। राउंड 3 में भी आप देख सकते हैं कि 5200 252 की जगह 43,043 है, मतलब यहाँ पर भी डाउन है, यहाँ पर भी डाउन है। तो पिछले साल SC ST के बच्चों की कट ऑफ या कंपटीशन एम्स को लेकर बढ़ा है, ये एनालिसिस हमारा यहाँ से निकलता है। ये हमारा स्टे राउंड है, ये भाई पूरा लक बेस है, सीट आ गई तो हो सकता है रैंक नीचे की तरफ चला जाए, सीट ना आई तो ना भी जाए। अब वो आप यहाँ देख सकते हैं 23 में तो 8636 कट ऑफ थी, किसका, स्टे राउंड का, AWS का। लेकिन यहां आप देखें 22,472, तो हो सकता है पिछले साल कई सीट खाली रही होंगी EWS की स्टे राउंड में, तो उस वजह से कट ऑफ इतना डाउन चला गया। अगर मैं SC की बात करूं, पिछले साल 23 में कट ऑफ था 45,486, लेकिन यहां पर कट ऑफ है 1,05,492, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 2 गुना से भी ज्यादा है। तो ये पूरा लक बेस होता है। अब अगर आप रिस्क लेते हैं, कुछ बच्चे रिस्क ऐसे लेते हैं कि यार मैं NIT 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अगर तैयारी अच्छी होती तो कंटिन्यू करेंगे और नहीं तो स्टे राउंड में एक बार पार्टिसिपेट कर लेंगे, क्या पता कोई कॉलेज मिल ही जाए। तो ये सब वो बच्चे होते हैं, कोई जिसको लेना ही है कॉलेज वो तो बहुत कम ही रिस्क लेते हैं। तो इसलिए मैं इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो ये हो गया हमारा आज का एम्स का कट ऑफ। इसको लेकर कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछें। इसके अलावा ऑलरेडी हम कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो जैसे एक वीडियो हमने अपलोड किया था कि काउंसलिंग डेट को लेके, कि कब आपका शेड्यूल आएगा, फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट होगा, सेकंड राउंड कब तक चलेगा, मॉपअप राउंड क्या होगा, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। सिमिलरली जैसे आज हमने एम्स का राउंड वाइज कट ऑफ डिस्कस किया, ओवरऑल मैंने नीट 2025 का भी ऐसे डिस्कस किया है, जिसमें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पता चलेगा, जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें भी हमने इतना ही डिटेल में राउंड वाइज बताया है। इसके अलावा BDS की कट ऑफ हमने डिस्कस की है, एक हमारा 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ मैंने डिस्कस किया है, इसमें राउंड भाई जैसे SPMC बीकानेर है, उसका राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 का क्या कट ऑफ हो सकता है, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है कमेंट करके पूछें, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।